कहा उनका भार हूं। गाना आराधना में हम सबको लेकर के गए हुए प्रभु के दास का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं, जो कि हमें प्रभु के सानिध्य में लेकर के चलते हैं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है और आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में जाएंगे। मुझे 3 वॉलेंटियर चाहिए, 3 लोग चाहिए मुझे। तो मैं विनती करूंगा हमारे क्वायर के टीम में से 3 लोग आ जाएं। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से आत्मिक युद्ध के बारे में बताना चाहता हूं। हम एक युद्ध में हैं, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। संपूर्ण बाइबल को आप पढ़कर देखें, यीशु मसीह ने अपने जितने भी दृष्टांत कहे वे एक ही चीज के बारे में कहे, वो है परमेश्वर का राज्य। चाहे एक महिला का सिक्का खो गया हो, उन्होंने कहा परमेश्वर के राज्य के बारे में है। जाल के बारे में उसने दृष्टांत कहा तो परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है। जितने भी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहे वे परमेश्वर के राज्य के विषय में दृष्टांत कहे। हालेलुया। क्योंकि राज्य पृथ्वी पर स्थापना होना जरूरी है, परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह प्रार्थना भी सिखाए तो उन्होंने एक ही बात कहा उस प्रार्थना में, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए और आपका राज्य कहां पर आए? पृथ्वी पर आए। पूरा बाइबल आप पढ़ के देखें नए नियम को, परमेश्वर के राज्य के बारे में ही कहा यीशु मसीह ने। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को आप पढ़ें तो इस दुनिया में हम देखेंगे कि 3 राज्य होता है। एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य और एक इस संसार का राज्य। इस संसार के राज्य में यह संसार के जो अधिकारी लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये अधिकार करते हैं और अधिकार को चलाते हैं इस पृथ्वी का। शैतान का एक राज्य है जो इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर काम करता है, और परमेश्वर का भी एक राज्य है जो इस पृथ्वी पर ही काम करता है, उनके लोगों के ऊपर काम करता है। इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मान लीजिए ये परमेश्वर है और उसका राज्य है। ये एक इंसान है और ये शैतान है। माफ कीजिएगा, लेकिन सिखाना है हमें वचनों को। ये एक शैतान है और एक इंसान है। इस इंसान को परमेश्वर ने पृथ्वी का भगवान बनाया था। आदम और हवा को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का भगवान बनाया था, अर्थात इस पृथ्वी का सब अधिकार इसके हाथ में सौंप दिया था। पर शैतान ने क्या किया? वो स्वयं उस पर प्रवेश नहीं कर सकता था, स्वयं उस पर जा नहीं सकता था, पर उसने क्या तरीका अपनाया? उसे प्रलोभन देने का, और प्रलोभन दे करके उसने उसको अपना राज्य में शामिल कर लिया। उस पर जब वो प्रलोभन में फंस गया तो उसका सब कुछ उसने छीन लिया। हम देखेंगे आज इस आत्मिक युद्ध को अगर आप समझेंगे तो हर चीजों के ऊपर आप जय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत हों। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? इसको प्रलोभन दिया और दे करके उसने अपना राज्य में इसको शामिल कर लिया। इसका सब कुछ इसने छीन लिया। इसको सब कुछ दिया गया था, हर अधिकार इसको दिया गया था, और यह सब कुछ उसका छीनकर
उसके ऊपर राज्य करने लगा। आज संसार के लोगों के ऊपर शैतान का राज्य चल रहा है। विश्वासी इसको नहीं समझने के कारण ही, आत्मिक युद्ध को नहीं समझने के कारण ही वो भी फैल हो जाता है और पाप में गिर जाता है। आज विश्वासी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक युद्ध में है। जिस दिन से आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसी दिन से आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। बगल वाले को हाथ मिलाकर के बोलिए कि आप आत्मिक युद्ध में हैं। आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। सिमसोन नहीं समझ पा रहा था कि वो आत्मिक युद्ध में है। उसको युद्ध के लिए चुना गया था। उसे शत्रुओं को पराजित करने के लिए उसको बचपन से मां के गर्भ से नाजिर होने का अभिषेक किया गया था, परंतु वो नहीं चाह रहा था कि वो युद्ध में जाए, वो युद्ध को लड़े। परमेश्वर चाहता है कि आप युद्ध को लड़ें। इस कारण से वो फैल हुआ, उसका सब कुछ छीन लिया और यहां तक कि उसका प्राण भी छीन लिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसकी सामर्थ्य छीन लिया गया। आज एक विश्वासी अगर आप आत्मिक युद्ध को समझ जाए कि मैं एक युद्ध में हूं और मुझे लड़ना है, तो उसका कोई चीज छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इसके ऊपर ये राज्य करने लगा। लेकिन जब ये व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है, तब वो परमेश्वर के राज्य में चला जाता है। हालेलुया। आपने जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन से आप किसके राज्य में हैं? हाथ मिला के बगल वाले को बोलिए कि आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आप परमेश्वर के राज्य में हैं। जब यह परमेश्वर के राज्य में चला जाता है, तो शैतान, ध्यान दीजिएगा, इसका एक बाउंड्री है, परमेश्वर का एक बाउंड्री है, ये वहां नहीं जा सकता है। पर इसको वो कोशिश करेगा कि वहां से क्या कर ले, निकाल ले, अपने सीमा में ले आए और उसके ऊपर फिर अत्याचार करे और उसका सब कुछ छीन ले। तो क्या करेगा? इसको प्रलोभन देगा। क्या करता है? मैंने बचपन में एक कहानी सुना था। एक साधु जो है, जब स्नान करके निकल रहा था, तो उसके पास एक घायल तोता गिरा उसके पास। उसने उस घायल तोता को देखभाल किया, इलाज किया और उसको सिखाया। रोज उसको बोलता रहा कि सुनो, जंगल में शिकारी आता है, दाने का लालच दिखाता है, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। बार बार उस ऋषि ने उसे सिखाया, बार बार, और वो सीख लिया, बोलने लगा। अब उसे कहा कि सुनो, तुमने अच्छा सीख लिया है, अब अच्छा जान लिया है, अब तुम जाओ जंगल में। उस तोता को उसने आजाद किया और बोला कि जितने भी पक्षी हैं, सबको तुम ये बात क्या कर देना, सिखा देना। एक दिन वही ऋषि फिर स्नान करके निकल रहा था, तो एक शिकारी एक जाल में बहुत सारा तोता को पकड़ करके ले जा रहा था और सारा तोता यही बोल रहा था कि जंगल में शिकारी आता है, दाने का लालच दिखाता है, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आज ऐसा ही स्थिति विश्वासियों का है। परमेश्वर का ज्ञान तो पा गए हैं, ज्ञान बहुत है। आज विश्वासियों के पास बहुत सारा ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान उसके पास बहुत है। यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे मीडिया से भी वो परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ज्ञान के बढ़ने से प्रसन्न नहीं होता है, परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। वो तोता सीख लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि क्या है। आज एक विश्वासी वचनों को सीख रहे हैं, पूरा ज्ञान बढ़ा ले रहे हैं, धड़ाधड़ उनको ज्ञान है, पर आज्ञाकारिता शून्य है।
आज सतावट करने वालों को पास बड़ा अधिकार दिया जा रहा है। वो अधिकार परमेश्वर ही देता है। वो इसीलिए देता है कि उनके द्वारा हमको ठीक किया जाए। अगर हम ठीक रहेंगे तो सतावट करने वाले हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ठीक रहेंगे। तो समझिएगा, हम बचपन में भी कांटा डालते थे और उसमें चारा डाल करके मछली पकड़ने के लिए तालाबों में डालते थे, और मछली को हम लालच देकर उसके संसार से बाहर निकाल लेते थे। ध्यान से समझिएगा, जब तक वो पानी में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, प्रजनन करेगा, अपने बच्चों को पैदा करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, आनंद से जिएगा, क्योंकि उसका संसार क्या है? पानी है। हालेलुया। जब तक एक इंसान परमेश्वर के राज्य में रहेगा, आनंद से जिएगा, आनंद से रहेगा, एक सक्षम रहेगा और हर चीज उसके पास आशीषमय होगा। अगर उस संसार से वहां से निकल जाएगा, उसका प्राण भी खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, जब मछली पानी से लालच के कारण फंस करके जब बाहर निकल जाती है, जिंदा नहीं रहती है, मर जाती है। आज हमें समझना है, अगर हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे तो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी किसको सौंपा है? मनुष्य को सौंपा है, लेकिन शैतान उसके हाथ से छीन लिया। आज शैतान उसको प्रलोभन देता है। हवा को प्रलोभन दिया, परमेश्वर के जैसा बन जाएगी, खा ले। और वो प्रलोभन को स्वीकारा और इस राज्य से इसने स्वयं निर्णय लिया कि मुझे इस राज्य में आना है। परमेश्वर इसके हृदय को बनाया है और इसे आजाद किया है। यह स्वतंत्र है अपने मन से कुछ करने के लिए। इसको चुनाव करने की स्वतंत्रता है। यह किसको चुन सकता है? आपको भी चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आप किसको चुन सकते हैं? अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे तो आप परमेश्वर के वारिस हैं। हालेलुया। वारिस एक छोटा शब्द नहीं है। परमेश्वर का सब कुछ उसी का है। पिता का सब कुछ संतान का है। हालेलुया। तो आप एक वारिस बनेंगे अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। परमेश्वर के राज्य में बीमारी है क्या? आंसू है क्या? पीड़ा है क्या? गरीबी है क्या? पूरा बाइबल में यीशु मसीह इस चमत्कार को कर करके दिखा रहे थे। एक कोढ़ी को शुद्ध करके वो अपने राज्य में शामिल किया। एक कोढ़ी को शुद्ध किया और शुद्ध करके उसको अपने राज्य में शामिल किया। एक अंधे को आंखें देकर अपने राज्य में शामिल किया। एक मुर्दा को जिंदा करके अपने राज्य में शामिल किया। यह बताना चाहता है परमेश्वर कि मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा, दुख, आंसू नहीं है। हालेलुया। इसीलिए चमत्कार बार बार करके दिखा रहे थे, मेरा राज्य ऐसा है, मेरा राज्य ऐसा है। शैतान के राज्य तो आप संसार में देख ही रहे हैं। इसको खींचकर इसके ऊपर वो अत्याचार करता है। इसको बीमारी डालकर इस पर राज करता है। इस पर पीड़ा डालकर इस पर राज करता है। इसको कंगाल करके इस पर राज करता है। सब कुछ छीन कर शैतान उसके ऊपर राज करता है। हालेलुया। आज आपको समझना है कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। ठीक है, धन्यवाद। समझिए कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है। अब आप शैतान के राज्य से निकलकर आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप युद्ध करें। क्या करें? युद्ध करें। हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आप बार बार प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा है।
लेकिन सिर्फ प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, अगर प्रार्थना से सब कुछ होता तो प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता इफिसियों की पत्री 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार तुम बांध लो। हालेलुया। अब यह युग आ गया है कि हम हथियार चलाएं। क्या चलाएं? हालेलुया। क्योंकि हम अंतिम समय में हैं। संसार का तो कभी अंत नहीं होगा। याद रखिएगा, संसार का कभी अंत नहीं होगा। संसार रिन्यू होता रहता है और संसार को परमेश्वर फिर से नया बना देगा। नई स्वर्ग, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम बना देगा। पर अंत किसका होगा? शैतान का। शैतान का अंत का समय है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। आपको समझना है, शैतान का अंत का समय है, पृथ्वी का अंत का समय नहीं है। आप समझिएगा, ये तो परमेश्वर फिर से रिन्यू करेगा, इसको फिर से बनाता रहेगा। हालेलुया। पर शैतान का अंत का समय है और इसलिए वो बौखलाया हुआ है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता है। परमेश्वर का इच्छा यह है कि मनुष्य अपना अनंत जीवन उसके साथ बिताए और शैतान का इच्छा यह है कि मनुष्य अपना अनंत जीवन शैतान के साथ बिताए। दोनों के पास अनंत जीवन है, पर एक के अनंत जीवन में पीड़ा ही पीड़ा है और एक का अनंत जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए शैतान चाहता है बहुत सारे लोगों को, दल के दल, झुंड के झुंड, ग्रुप के ग्रुप लोगों को नरक में लेकर के जाए अपने संग, ताकि उसके साथ वो समय बिताए, नरक में रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, पीड़ा भोगते रहे। पर परमेश्वर चाहता है मनुष्य को, वो भी चाहता है कि झुंड के झुंड लोगों को एक साथ उद्धार करे और उन्हें स्वर्ग में उसके साथ अनंत जीवन बिताने का मौका मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद समझिएगा, एक आत्मिक युद्ध में आप हैं और आत्मिक युद्ध बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध क्यों जरूरी है? अगर यीशु मसीह जयवंत हो चुका है और विधवा का वो लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला है और क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है,